दोस्तों, क्या चीज़ें हमेशा गलत होती हैं? क्या आप जो कुछ गलत सोचते हैं वो कहीं ना कहीं गलत ही हो जाता है? आप रिलेशंस को हमेशा सही रखने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं ख़राब हो ही जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि असल में ऐसी क्या रीज़न है कि चीज़ें खुद ब खुद गलत हो जाती हैं, कि ये सब कुछ जो पहले से ही लिखा जा चुका है, हमें ऐसा महसूस होता है कि चीज़ें हमारे हाथ में ही नहीं रही। तो चलें, आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालात को हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जानेंगे जिसे मर्फीज लॉ कहते हैं। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, मर्फी लॉ बेसिकली एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और सिंपल सा लॉ है जिसे अगर हम जान ले तो हमारी लाइफ एक टर्नओवर की तरफ जा सकती है, हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। अगर आप फेलियर हो तो कामयाब बन सकते हो, अगर आप गरीब हो तो अमीर बन सकते हो, अगर आप दुखी रहते हैं तो आप हमेशा खुश रहना सीख जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये जितना सिंपल है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसे यूज करना, समझना, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट भी है और आसान भी है। आसान उन लोगों के लिए जो इसे करना स्टार्ट कर देते हैं और मुश्किल उन लोगों के लिए है जो इसे हमेशा मुश्किल ही समझते हैं और कभी इसको इम्प्लाई करने की सोचते भी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। बेसिकली मर्फी लॉ एक क्वाट है। बेसिकली ये क्वाट ये है, इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल। मतलब अगर एक चीज बुरी होनी ही है तो वो बुरी होकर ही रहती है, हालांकि आपने रूल को भी फॉलो किया हो। मर्फी कहता है कि अगर हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं और हमें पता है कि 3 ऑप्शन सही हैं और एक रॉन्ग है, लेकिन फिर भी अनलकीली हम उस एक रॉन्ग ऑप्शन को ही सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे सोचने की बात है, हम उस रॉन्ग ऑप्शन को ही क्यों सिलेक्ट करते हैं? हम क्यों अपनी लाइफ को नहीं बदल पाते? हम क्यों सोचते हैं कि ये चीजें पहले से ही लिखी जा चुकी होती हैं, हालांकि ये सारी चीजें हमारे अपने हाथ में ही होती हैं। मैं अपनी वीडियोस में हमेशा इस चीज को डिस्कस करता हूँ कि आप कोशिश करें, अपने माइंड को समझने की कोशिश करें। बेसिकली हमारा माइंड जो है ये बहुत ही पावरफुल चीज है जिसे हम हमेशा हल्के में ले लेते हैं। आपने अक्सर सोचा होगा कि अगर आप कोई काम कर रहे होते हो और आपको लग रहा होता है कि यार ये चीज थोड़ी सी गलत ना हो जाए, और हकीकत में वो गलत ही हो जाती है, तो यहाँ पे समझने की बात है कि वहाँ पे बेसिकली हुआ क्या। देखिए, हम इस दुनिया में जो चीज सोचते हैं ना, हमारा माइंड बेसिकली एक वाइब्स जनरेट करता है, एक ऑरा जनरेट करता है, और वो ऑरा एक स्पेसिफिक फील्ड की तरफ जाके मूव होती है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले कि आपने रेडियोज या पुराने ओल्ड एफएम्स को सुना होगा कि उनकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है। जिस तरह से कोई उस स्पेसिफिक अगर हम फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं हमारे मोबाइल पे या हमारे एफएम पे, वो साउंड प्ले होती है। ठीक है, तो हमारा माइंड भी बिल्कुल इसी तरह है। अगर आप अपने माइंड को हमेशा नेगेटिव ही इनपुट करते रहेंगे तो ये नेगेटिव आउटकम्स ही जनरेट करेगा। अब हमें यहाँ पे करने वाली बात ये है कि हमें हमेशा इसे पॉजिटिव चीजें ही फीड करानी होती हैं, तो ये हमेशा हमें पॉजिटिव आउटकम ही जनरेट करके दे। तो कोशिश करें कि जब आप रात को सोएं तो अपने माइंड को एक पॉजिटिव आउटकम ही जो है दे के सोएं, एक पॉजिटिव इनपुट देकर ही सोएं। आप अपने माइंड को कहें, यस, मैं कल से उठूंगा, मेरी एक नई लाइफ शुरू होगी, मैंने कल अपने इन गोल्स को अचीव करना है, मैंने खुद को बिल्टअप करना है, मैंने अपनी पर्सनैलिटी को बनाना है। अगर आप इन तमाम चीज़ों पे फोकस करने लगेंगे तो आप हैरान रहेंगे कि आप जो चीज़ें उसे फीड करवा रहे होते हो वही आउटकम्स देना स्टार्ट हो जाते हैं। दुनिया का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कुछ बनना है तो बनने से पहले आप महसूस करें, आप सोचें कि आप वो चीज़ बन चुके हो। अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आप ये सोचें कि मेरे पास ऑलरेडी गाड़ी है और मैं उस गाड़ी में घूम रहा हूँ। आप उसी तरह का फील करें तो आपका माइंड क्या करेगा, उसी तरह की ऑराज जनरेट करेगा।
आपकी तरफ नेगेटिव चीज़ें दूर होती जाएंगी और पॉजिटिव चीज़ें ही आपकी तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगी। सुनने में ये एक हैरान करने वाली बात है और एक हंसने वाली भी बात है कि सिर्फ किसी चीज़ को सोच कर या महसूस करके ही हम उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप हासिल कर सकते हैं। इसी को माइंड की पावर कहते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आज से आप एक शेड्यूल जो है बिल्टअप करें और 15 डेज तक आप उसी शेड्यूल को फॉलो करें। 15 डे के बाद 16 डे पर आपको महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि आपने 15 डे से जिस चीज को फॉलो किया है उसके आउटकम्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। सो आई होप मर्फी का ये कॉन्सेप्ट कि इफ एनीथिंग विल गो रॉन्ग इट विल, तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये चेंजिंग करनी है कि इफ एनीथिंग विल गो राइट इट विल। हमने जस्ट उस रॉन्ग को हटा के राइट लगाना है। हमारी लाइफ, हमारी तमाम चीजें होने वाली, हमारा बिहेवियर, हमारे एक्शंस वो राइट ही होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो आई होप वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।